सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल वंश की कामना के साथ श्रीमद् भागवत के अनुसार दोस्तों, नारद जी ने कल के प्रसंग में नारद जी ने महानुभावों भगवान श्री कृष्ण के नाम जप और कीर्तन में कितना, यानी इस कलयुग के जीवन को वास्तविक जीवन में परिणित करने के लिए भगवान कृष्ण के दर्शन और उनके नाम जाप से हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन होता है। नारद जी ने कल भक्ति से कहा था कि आपका दर्शन जब सनकादि मुनि उनको मिले थे तो भक्ति को उन्होंने सनकादि मुनि के बारे में पूरा ज्ञान सुनाया। तो संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट करने वाला है सनकादि मुनि जब उनको मिले। तो आप निरंतर ही भगवान यानी भगवत कथा अमृत का ही पान करते हैं। और जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। तो ज्ञान और बुद्धि, विवेक और ज्ञान की पराकाष्ठा को, उच्चता को मानक के रूप में समझ करके नारद जी ने भक्ति के भावों को जिस प्रकार से भक्ति को समझाया, तो भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी। भक्ति के जो भक्ति थी उसके कष्ट की निवृत्ति का कारण बताया। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, नारद जी ने भक्ति के कष्टों को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत में इस पृथ्वी लोक में आकर के, जहाँ पर हम अनेकों तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हैं, उन तीर्थ स्थलों से हमारे जीवन में जो उससे मानव जीवन का कैसे उद्धार होता है, उस संबंध में नारद जी ने भक्ति के कष्ट की निवृत्ति, कष्टों के निवारण के उपाय बताए। तो नारद जी ने कहा, जब मैं ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए प्रयत्नपूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भगवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा, तो यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और मुझे श्रीमद् भागवत शास्त्र की महिमा बताइए, और यह भी बताइए कि कथा कितने दिनों सनकादि मुनि से कहा कि मैं सुनाई जानी चाहिए, और उसके सुनने की विधि क्या है। तब सनकादि मुनि बोले कि नारद जी, हम आपको ये सब बातें बताते हैं, सुनिए। हरिद्वार के पास एक आनंद नाम का घाट है। वहीं अनेकों देवता, ऋषि, मुनि आदि भी रहते हैं, वहाँ पर उनका विराजमान है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी बैर भाव नहीं। तो वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर जब कथा में अपूर्व रस का उदय होगा, जिस प्रकार काकभूषणी जी ने एकांत जलाशय के चारों ओर पहाड़ों से घिरे हुए सुंदर सरोवर जो बना था, उसके पवित्र जल का पान करते हुए
सत्संग की जिस प्रकार से रचना की थी और भगवान राम की अनुकंपा के परिणाम स्वरूप काकभूषण जी को जो सबसे नीच प्राणी थे उनको ज्ञान की पराकाष्ठा के लिए भगवान शिव भी हंस के रूप में अवतरित होकर के उनके सत्संग को सुनने आए। तो वहाँ अनेकों देवता ऋषि मुनि आदि भी रहते हैं और उनके आसपास रहने वाले जो सिंह हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के लिए चित्त में बैरागी नहीं है और वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। तो उस स्थान पर जब कथा में अपूर्व रस का उदय होगा तो भक्ति भी अपने जो आँखों के सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान के बैरागी के साथ लेकर वहाँ पर आ जाएगी, अपने आप ही वह उपस्थित हो जाएगी। सनकादि मुनि ने यह कहा था, तो ज्ञान और वैरागी कैसे उपस्थित होते हैं? तो वहाँ से भक्ति आदि अपने आप प्रत्येक मानव के चिंतन तक पहुँच जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। तो वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ही तीनों तरुण हो जाएंगे। तब सूर्य जी ऐसे जवान हो जाएंगे। तब सूर्य जी इस संबंध में कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए, उस रस की धारा को अपने अंतःकरण में ले जाने के लिए, उसका पान करने के लिए वहाँ पर तुरंत गंगा तट पर चले गए। जिस समय वे तट उस तीर पर पहुँचते हैं, गंगा के तीर पर किनारे पहुँचते हैं, तो भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक तीनों लोकों के सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। सबको मतलब इसके बारे में ज्ञान हो गया, जानकारी हो गई। जो श्रीमद् भागवत कथा का रसिक होगा, जो उसका पान करना चाहेगा, जो उसकी वास्तविकता को सुनना चाहेगा, तो विष्णु भक्त थे। वे सभी श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ कर आए। तो सूत जी ने जो है अपने भावों से, जैसे नारद जी के मन, वाणी और कर्म से उनको परिवर्तित करने के विचारों का सृजन किया, तो जब प्रेमी एकत्रित हो गए, सभी लोगों का एक समूह के रूप में सानिध्य हो गया, तो सनकादि ने पूजा अर्चना के बाद भगवान की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद कहा कि इस कथा को सुनने के लिए, इस कथा का वास्तविक आनंद लेने के लिए, इस कथा को सुन करके उसका सही ढंग से प्रयोग करने के लिए, इसको अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए, दिनों का कोई नियम नहीं और इसे तो सर्वदा ही हमेशा इसको 2 दिन के लिए सुनो, हफ्ते भर के लिए भी सुनो, पूरे साल भर सुनो, जीवन पर्यंत सुनो, इसका कोई भी पार नहीं है। अर्थात यह हमेशा सुनने लायक है। जितना हम इसको सुनेंगे उतना हमारे अंतःकरण में परमात्मा का वास होगा और हम जीवन की उच्चता के मानकों को प्राप्त करके मानव जीवन में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप जीवन में सामर्थ्य
प्राप्त करेंगे और हमारा जीवन तभी धन्य होगा। तो संसार में श्रीमद् भागवत की जो कथा का मिलना अवश्य ही कठिन होता है। जो जो चीज़ें जीवन के स्वरूप को बदल देती हैं, जीवन में आनंद की प्राप्ति करते हैं और अर्थ धर्म काम मोक्षी से हमारा जीवन धन्य हो जाता है, तो वह हर आसानी से उसकी प्राप्ति नहीं होती है। उसके लिए कठोर तप की आवश्यकता होती है, कठोर साधना की आवश्यकता होती है, कठोर अपने जीवन को कैसे अपनी इंद्रियों के वशीकरण से इंद्रियों में वास्तविक शक्ति का सृजन करके श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। लेकिन इसकी वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, उसके लिए यह सरल है और सहज है। तो संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है, ये सब जानते हैं। जब करोड़ों जन्मों में पुण्य होता है, जब हम अनेकों पुण्यों को प्राप्त करते हैं, तभी इसकी प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति सहज नहीं होती है। और अगर कोई सच्चे मन से अगर इसकी प्राप्ति नहीं करता है, तो वह इसका आशीर्वाद भी नहीं उठा सकता, इसका फायदा भी नहीं उठा सकता। इसीलिए नारद जी आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं, योग के भंडार हैं, और आप प्रयत्नपूर्वक, सूत जी ये बात कहते हैं, प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। यानी जो कथा है, जो मनुष्य गुरु के मुख से पूरी श्रद्धा का विश्वास और निष्काम भाव से इस कथा को सुनता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते और उसे राज, सूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिल जाता है। अश्वमेघ यज्ञ जो है कठिन यज्ञ होता है। इस कथा के श्रवण से हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम प्रकट होता है और हमारे अंदर आनंद स्वतः ही प्रकट हो जाता है। तो जिस मनुष्य ने श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं सुना, तो उसने तो अपना सारा जीवन चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न होता है। तो माता को ये प्रसव पीड़ा के दर्द का अगर हमको वास्तविक ज्ञान होगा, तो हम अपने जीवन में परमात्मा के समीप जाएंगे और वास्तविक रहस्य को जानेंगे, माता के कष्ट को समझेंगे। वह तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है, मनुष्य मात्र बंधु है, वही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर भार के समान है, पशु तुल्य है। और ऐसे मनुष्य को धिक्कार है जो खाली भोग विलास के लिए इस संसार में अवतरित हुआ है, जिससे किसी भी दूसरे समाज का, दूसरे व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का कोई भी योगदान जिसके यहाँ नहीं होता है, वह इस जीवन में पशु तुल्य है। तो कुछ तो समय निकालकर आत्मशुद्धि के लिए शंकराचार्य मुनि ने कहा, मानुष जन्म का उद्देश्य व केवल विलास है। तब शौनक जी ने इसमें उनसे पूछा कि कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के लिए
श्रीमद् भागवत ज्ञान आदि साधनों से भी श्रेष्ठ क्यों है? मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत का ज्ञान जो है वह श्रेष्ठ माना गया है। तो सूत जी ने इस संबंध में कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को, इस पृथ्वी पर छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उद्धव जी ने उनसे कहा कि भगवान, आप तो अपने भक्तों का कार्य संपन्न करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक चिंता उत्पन्न होती है, कृपया आप मेरी चिंता सुनकर उसे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, फिर संसार में अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे, अनेकों गलत आत्माएं पनपने लगेंगी। उनके संग से जब अनेकों सत्पुरुषों उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, यानी उनके साथ अगर वह सानिध्य में रहेंगे, फिर जो अनेक ही सत्पुरुष है वह भी, उनकी भी प्रवृत्ति उग्र हो जाएगी। तब उनके भार से दबकर यह पृथ्वी जो है जिसकी शरण में, किसकी शरण में जाएगी। तो अगर हम सत्कार्य नहीं करते हैं, श्रीमद् भागवत का सही ढंग से उसको सुनते नहीं हैं, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, तो हम इस धरती में बोझ के समान हैं। तो तब कहते हैं, हे भगवान, शौनक जी कहते हैं कि मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता है, इसीलिए आप इस पर कृपा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए और यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार होकर भी भक्तों के लिए तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर भी भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रहेंगे, कैसे आएंगे। तो निर्गुण की उपासना में तो बहुत कष्ट है, इसीलिए कुछ और विचार कीजिए। तो ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने विचार करने लगे और उन्होंने अपनी सारी भक्ति श्रीमद् भागवत में रख दी। तो श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होकर, यानी अपने को उन्होंने अंतर्ध्यान कर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। तो श्रीमद् भागवत को सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दैहिक भौतिक ताप हैं, उनके संपर्क में कभी मनुष्य नहीं आ सकता है। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, यानी एक सप्ताह तक इसका श्रवण करना कम से कम अवधि है। कलयुग में इसको सुनना सब साधनों के से बढ़कर, किसी भी साधन को आप अपनाइए। कलयुग में अगर श्रीमद् भागवत का ज्ञान आपको है, उसका श्रवण आपने किया है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सही ढंग से अनुसरण किया है, तो कलयुग में श्रीमद् भागवत का पाठ ही है तो जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर दे तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस गाथा को पीछा छुड़ाना बहुत कठिन है। तो सूत जी ने इस संबंध में कहा कि शौनक जी, जिस समय शनकादि मुनि स्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण, एक सप्ताह के लिए श्रवण की महिमा बखान कर रहे हैं कि उस समय सभा में एक बड़ा आश्चर्य है। वो क्या? वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों का साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति
विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय आदि भगवान नामों का उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हो गई, भक्ति जो है प्रकट हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती है। भक्ति तब भक्ति बोली मैं कलयुग में यानी नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत की से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया, यानी मैंने अपना अंत कर दिया था, मैं अदृश्य हो गई थी। लेकिन इस भगवत कथा को का पान करके कथा को अमृत के रूप में सभी के मन में सींच कर इसका उदय किया तो मुझे पुष्ट कर दिया। फिर मेरा उदय यानी मेरी पुष्टता हो गई। तो जब आपका यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं, तो यह सुनकर सनकादि ने कहा कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली वह अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो, भक्ति से कहा हो। इसीलिए तुम भक्तों के हृदय में रहो, वहाँ निवास करो, उनकी साधना को साकार बनाओ। ऐसा सुनते ही भक्ति तुरंत भक्तों के हृदय में जा गिरा। तब उन्होंने अपने भक्ति भावों से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। अनेक साधकों का उदय हुआ जिनके हृदय में भक्ति प्रेम रहती है। सार रूप में हम कह सकते हैं, सनकादि कहते हैं कि जिनके हृदय में भक्ति का प्रेम का उदय हो जाता है वह त्रिलोकीनाथ अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धनी है, क्योंकि इस भक्ति प्रेम की डोरी से बंधकर भगवान भी अपने परम धाम को छोड़कर भक्त के हृदय में आ बसते हैं। जिस प्रकार काकभूषणी जी के अंतःकरण में भगवान का वास हुआ था, हनुमान जी के अंतःकरण में भगवान राम विराजमान हुए थे, प्रहलाद के हृदय में भगवान श्री कृष्ण का विराजमान हुआ था। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करने से ही भगवान वहाँ पर उपस्थित हो गए, उनकी लाज को बचाया। तो भगवान किसी भी साधन जप तप ध्यान समाधि से यश नहीं होते हैं, बल्कि पर प्रेम से सहज ही वह वश में हो जाते हैं। किसी भी जप तप ध्यान समाधि से भगवान वश में नहीं होते हैं, पर प्रेम से वह सहज ही कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बलमाई, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखी ना। तो अपने आप ही वह प्रेम के पराकाष्ठा, जब प्रेम की उच्चता बढ़ जाती है, प्रेम भक्ति में लीन हो जाती है, तो सहज ही वह अंतःकरण में बस जाती है। इसीलिए बार बार ये कहते रहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, आपका उदय हमेशा बना रहे, आपका स्मरण मेरे अंतःकरण में हमेशा विराजमान रहे। और जब अहिल्या को भगवान रामचंद्र ने त्रेता युग में जन्म दे करके उनका उद्धार किया, जो गौतम मुनि द्वारा श्रापित थी, तो उन्होंने भगवान राम को अपने हृदय में बसाने का प्रयास किया, भगवान से ही वरदान मांगा और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार। तो भगवान भाव के भूखे हैं। अंततोगत्वा आज के ने अपने प्रेम भावों से भक्ति करके जप तप साधना से उतनी भक्ति उजागर नहीं होती है जितना प्रेम की पराकाष्ठा से होती है।
तो भगवान हर भक्त के प्रेम से और भावों के भूखे होते हैं। तो भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए नारद जी ने भक्ति के स्वरूप को कैसे उजागर किया, भक्ति के प्रभाव को कैसे, भक्ति के प्रभाव का कैसे ज्ञान दिया। तो इस कथा को सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, दिन नहीं चाहिए, इसे तो सर्वदा ही सुनना, यानी भगवत। और कुछ तो समय हमको निकालना होगा आत्मशुद्धि के लिए। मानुष जन्म अगर लेने का उद्देश्य यही है कि केवल विलास, न केवल विलास है, तो मानव जीवन जो है लोक कल्याण के लिए है, जनहित के लिए है, और समय आत्मशुद्धि के लिए है। तो तब इस संसार में अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाए, दुष्टों की प्रकटीकरण को कम करने के लिए उनके संग से जब अनेकों सत्पुरुषों भी उग्र प्रकृति में आ जाएंगे, इसीलिए तब उनके भार से दबाकर यह पृथ्वी जिसकी शरण में जाएगी, तो हे भगवान मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला दूसरा और कोई नहीं दिखाई देगा। तो भगवान की अनुकंपा जिस पर होती है, तो भक्ति ने अपने करते हुए, भक्ति ने अपने ज्ञान के संचार से, तो जिसने कहा, उन्होंने कहा कि हृदय में भक्ति जब प्रेम रहता है तब त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि इस भक्ति प्रेम की डोरी से बंधकर भगवान भी अपने परम धाम को छोड़कर भक्त के हृदय में बस जाते हैं। भगवान किसी भी साधन यानी जप तप ध्यान समाधि से बस नहीं होते हैं, तब भी वह हमारे बस में नहीं होते हैं, पर प्रेम से सहज ही वह बस में हो जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। रामचरितमानस में हनुमान जी की, और प्रहलाद की, केवट की, शबरी की और द्रौपदी की। तो इसीलिए बार बार ये कहते रहिए कि नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, आपका स्मरण में निरंतर करता रहूं, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो, उसका बेड़ा, जो भी मेरे को भाव से भजता है उसका ही बेड़ा पार इस संसार में हो सकता है। तो दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में मैं सबके मंगल भोग की कामना करता हूँ। आनंद लिखने ब्लॉग में अधिक से अधिक लोगों का के भावों अपने हृदय से मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और भगवान के सार को, वास्तविक सार को जानने के लिए हमें भगवद गीता का जो उद्देश्य है, अपने जीवन में कैसे चरित्र को उजागर करना चाहिए, कैसे हम, तो भक्ति और नारद और सूर्य जी के बीच में जो संवाद होता है उससे कैसे भाव निकलते हैं, उससे जीवन कितना परिपक्व हो जाता है और हमारा जीवन पुष्ट होकर के वास्तविक जीवन और मानव धर्म की पराकाष्ठा उच्चता को प्राप्त करता है। वाणी को विराम देता हूँ, कल फिर किसी नए प्रसंग से मिलता हूँ, तब तक ये सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।